बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम जिक्र करेंगे विटामिन डी ब्लड टेस्ट के हवाले से। आप दोस्तों को अगर याद होगा तो हमने विटामिन प्रोफाइल से रिलेटेड काफ़ी लेक्चर्स एक्सप्लेन किया है, जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया है विटामिन ए ब्लड टेस्ट, विटामिन बी ब्लड टेस्ट। विटामिन बी ब्लड टेस्ट में भी हमने काफ़ी विटामिन बी के टाइप्स पढ़े हैं। इसके अलावा हम विटामिन सी पर भी लेक्चर बना चुके हैं। अगर आपने मेरे विटामिन से रिलेटेड लेक्चर्स देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाए, वहाँ पर विटामिन प्रोफाइल प्लेलिस्ट होगा तो उसमें आपको तमाम तर विटामिन के लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम जिक्र करेंगे विटामिन डी ब्लड टेस्ट के हवाले से। मेरा नाम है मोहम्मद कामिल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के जो मेन कंटेंट है जो हम एक्सप्लेन करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि विटामिन डी क्या है, फंक्शन क्या है, डायग्नोस्टिक पर्पस क्या है, टेस्ट प्रोसीजर क्या है, डिफिशिएंसी अगर हो तो कौन सी बीमारी होती है, नॉर्मल रेंज क्या है इसका, अगर खून में ये कम ज़्यादा क्यों आता है, इसके मेन वजूहात क्या है। तो जिक्र करते हैं इंट्रोडक्शन। विटामिन डी जो है इसको कैल्सिफेरॉल टेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। और विटामिन डी जो है ये आपके पास विटामिन का एक पार्ट है, यानी टाइप्स ऑफ विटामिन है। ये विटामिन फैट सॉल्युबल है, मतलब ये फैट में सॉल्युबल आसानी से होता है। इस विटामिन का खून में अगर नॉर्मल रेंज आप देखेंगे तो 20 से 40 नैनोग्राम पर ml होना चाहिए। अब टाइप्स पर हम जिक्र करते हैं तो विटामिन डी के हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं विटामिन D2 जिसको आर्गो कार्सिफेरॉल भी कहा जाता है। दूसरा हमारे पास है विटामिन D3 जिसको कोली कैल्सिफेरॉल भी कहा जाता है। तीसरा हमारे पास है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी जिसको कैल्सिडोल भी कहा जाता है। और फोर्थ जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं 125 OH विटामिन डी जिसको कैल्सिट्रोल भी कहा जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा, दरअसल 25 OH और 125 OH विटामिन डी जो है ये आपके बॉडी में बड़े आसानी से बनते हैं। ये जो विटामिन डी और विटामिन D2 और विटामिन D2 जो है ये तो आप सप्लीमेंट से हासिल करोगे, क्योंकि ये जो है ये एसेंशियल विटामिन है। जबकि विटामिन D3 जो है ना, जब आपके स्किन पर सूरज की रोशनी पड़ती है ना तो तब ये एक्टिवेट होता है, आपके बॉडी इसको खुद बनाते हैं, मतलब ये आपके पास नॉन एसेंशियल विटामिन होता है। विटामिन 25 OH और 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी ये जो होता है ना, ये भी आपके पास नॉन एसेंशियल विटामिन्स होते हैं। और ये लिवर और किडनी में, ये जो 25 OH होता है ये लिवर में बनता है, जबकि 125 OH विटामिन डी ये आपके पास किडनी में बनता है। होता कुछ यूँ है कि जब विटामिन D2 और विटामिन D3 आपके बॉडी में खुराक के ज़रिए आपके बॉडी में जब ये बनता है तो तब ये जाकर लिवर में जाता है। लिवर में इसकी कन्वर्जन होती है 25 OH विटामिन डी में। 25 OH विटामिन डी जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है ना। और जब ये एक्टिव फॉर्म में आता है ना तो ये 25 OH विटामिन डी जो है ये जाता है किडनी में। तो किडनी जो है इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, 125 OH डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से तमाम तर प्रोसेस आपकी बॉडी में विटामिन का होता रहता है। अब हम जिक्र करते हैं फंक्शन ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी का जो मेन फंक्शन होता है वो ये है कि ये आपके बॉडी में फास्फोरस और कैल्शियम के लेवल को, जो खून में फास्फोरस और कैल्शियम का जो लेवल होता है उसको बरकरार रखता है। फास्फोरस और कैल्शियम टेस्ट पर भी मैं लेक्चर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर जाए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इंटेस्टाइन में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करते हैं और कैल्शियम आपको पता है कि बोन को स्ट्रॉन्ग करने में एक मेन रोल अदा करता है। इसके अलावा ब्रेन डेवलपमेंट, यानी दिमाग को मजबूत और दिमाग को हेल्थी बनाता है। इसके अलावा हार्मोन, जो आपके बॉडी में हार्मोन्स होता है उसको प्रोड्यूस और मेंटेन करता है। इसके अलावा आपके बोन यानी हड्डी और दांतों को मजबूत और हेल्थी बनाता है। इसके अलावा आपके स्किन को भी हेल्थी बनाता है। इसके अलावा ये जो विटामिन डी होता है ये जो हार्ट फंक्शन यानी कार्डिक फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। विटामिन डी आपके इम्यूनो सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है यानी बूस्टअप करता है। विटामिन डी जो है इसका एक एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी होता है। साथ में विटामिन डी जो है ये आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी एक मेन रोल अदा करता है।
अब हम जिक्र करते हैं कि विटामिन डी टेस्ट डॉक्टर क्यों रिकमेंड करता है। तो इस टेस्ट की मदद से हमें विटामिन डी के लेवल का पता चलता है कि खून में ज़्यादा है या कम। अगर ये ज़्यादा हो तब भी बीमारी होती है, अगर ये कम हो तब भी बीमारी होती है। तो विटामिन डी की मदद से हम एक डिज़ीज़ का भी पता लगाते हैं जिसको हम कहते हैं रिकेट्स डिजीज़, जिसमें बोन बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, ठीक है। और ये डिजीज़ ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है जिनके पाँव यानी टेढ़े होते हैं, ठीक है ना, विटामिन डी की कमी की वजह से। चूँकि वहाँ पर बोन बहुत वीक होते हैं तो उसके पाँव टेढ़े वेढ़े हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मॉनिटर ट्रीटमेंट एफिकेसी। तो इसकी मदद से हमें ट्रीटमेंट का भी असर का पता चलता है। जो सप्लीमेंट्स हम प्रोवाइड करते हैं, आए वो सप्लीमेंट्स काम कर रहा है या नहीं। अब हम जिक्र करते हैं डाइट रिच इन विटामिन डी। वो कौन से खुराक है जिसमें विटामिन डी वासर मकदार में पाया जाता है। तो ऑरेंज यानी माल्टा, सनलाइट सूरज की रोशनी, बीफ लिवर जो जिगर का गोश्त होता है उसमें, फोर्टिफाइड मिल्क, इसके अलावा मशरूम्स, एग्स स्पेशली एग यॉक, पपाया अनानस को कहा जाता है, बटर, इसके अलावा स्वीट पोटैटो जो मीठा आलू होता है, कैरेट गाजर में, इसके अलावा मीट गोश्त में, मैंगोस आम में, चीज़ पनीर में, फैटी फ़िश जो बड़े बड़े मछलियाँ होते हैं जो जिसमें फैट्स होते हैं तो उसमें पाया जाता है, ऑरेंजेस जो कि मैं ऑलरेडी ठीक है। तो इन खुराक में आपके पास विटामिन डी ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। अब हम जिक्र करते हैं कि अगर लेट्स सपोज विटामिन डी कम होता है तो कौन से अलामात ज़ाहिर होते हैं बॉडी में। विटामिन डी की कमी की वजह से बॉडी का जो वेट होता है वो बढ़ जाता है। विटामिन डी की कमी की वजह से स्किन जो है वो ड्राई होता है। विटामिन डी की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता है। विटामिन डी की वजह से अगर ये कम हो तो बाल झड़ने लगते हैं। विटामिन डी की कमी की वजह से दिल के मसाइल होते हैं। भूख ना लगना, एनोरेक्सिया एक भूख ना लगने की बीमारी होती है। विटामिन डी की कमी की वजह से स्वेलिंग होती है, पेन होता है, जॉइंट्स यानी जो जोड़ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी की वजह से थकावट होती है, मूड चेंज हो जाता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी की वजह से डिप्रेशन होता है, हड्डियाँ कमज़ोर होते हैं, जो मसल्स होते हैं वो भी कमज़ोर होते हैं, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और इसके अलावा इनफर्टिलिटी इशू भी होता है, ठीक है। अब हम जिक्र करते हैं प्रोसीजर ऑफ विटामिन डी टेस्ट के। विटामिन डी टेस्ट किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले विटामिन डी टेस्ट के लिए पेशेंट को गाइड किया जाता है कि वो किसी किस्म का खुराक ना ले, स्पेशल वो खुराक जिसमें विटामिन डी वासर मकदार में होता है, ठीक है। और फिर पेशेंट से 12 घंटे बाद ब्लड लिया जाता है, जेल ट्यूब या रेड टॉप में ब्लड लिया जाता है। उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और उससे सीरम को जुदा किया जाता है। फिर इस टेस्ट को एडवांस मशीन पर रन किया जाता है, जैसे कि मैग्लोमियो हो गया, आर्टिटेक्ट हो गया, सेलेक्ट्रा हो गया, ठीक है। इन मशीनों पर रन किया जाता है। इसके अलावा जो सेमी ऑटोमेटेड मशीन हमारे पास होते हैं जिसमें हमारे पास FIA बेस पर जो काम करते हैं, जिसमें फाइन केयर होता है, लोफिया होता है, डाइग्रेड होता है, तो इन मशीनों पर भी इस टेस्ट को रन किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात मैं आपको लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि विटामिन डी टेस्ट ज़्यादातर डॉक्टर जो है विटामिन डी टेस्ट जब कभी भी करवाने को कहते हैं तो वो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी टेस्ट ज़्यादातर लिखता है, ठीक है ना। हालांकि हमारे पास विटामिन D3, विटामिन D2, विटामिन ए, ये तमाम तरह टेस्ट होते हैं, लेकिन विटामिन 25OH विटामिन डी जो है ये ज़्यादातर डॉक्टर यही रिकमेंड करते हैं, ठीक है। एक मशीन हमारे पास होता है जो कि लोफिया, अगर बहुत से दूसरे मशीन भी होते हैं, अगर उसको आप विटामिन डी टेस्ट अगर आप उस पर करवाते हैं तो वो आपको 3 पैरामीटर्स देते हैं, विटामिन D3, 25OH विटामिन डी और मेरे ख्याल में विटामिन D2 भी आपको देता है, ठीक है। अब हम जिक्र करते हैं वो कौन से मेन वजूहात होते हैं जिसकी वजह से विटामिन डी का लेवल खून में कम आता है। तो वो है खुराक का ना लेना या कम खुराक करना, जिगर और जो गाल ब्लैडर होता है उसमें प्रॉब्लम्स वगैरह का आ जाना, इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस, सीलिएक डिजीज़, कोन डिजीज़ में, इसके अलावा माल एब्जॉर्प्शन और माल न्यूट्रिशन में, इसके अलावा अगर वो लोग जो कि सन ब्लॉक का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्रीम सा होता है, ठीक है ना, उसका यूज़ करते हैं, या अगर वो लोग जो कि सनलाइट से मतलब जिनके स्किन पर सनलाइट नहीं पड़ता तो उनमें भी विटामिन डी की कमी आती है। तो डियर व्यूवर्स, यहाँ पर एक और सवाल भी पैदा होता है कि विटामिन डी ज़्यादा क्यों आता है। जब सप्लीमेंट ज़्यादा लिया जाए विटामिन डी का तो तभी खून में ज़्यादा आता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द विटामिन डी। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।